नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी में पूरी तरह से मस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए काफी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी जीव विज्ञान का चैप्टर 2, जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स का जो है टॉप 35 वीबीआई गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में सीधे देखने को मिलेगा। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ 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 जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको जो है इस चैप्टर से पूछे जाएंगे फाइनल बोर्ड एग्जाम में, तो आज के क्लास से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो सभी प्यारे स्टूडेंट पूरा क्लास प्लीज जो है लास्ट तक देखिएगा, ठीक है साथियों। और अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आंसर देने से जो है ना आपको जल्दी याद होगी, ठीक है। तो आंसर देना आप लोग नहीं भूलिएगा। अगर आप चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को विलंब किए, बिना टाइम को वेस्ट किए, ठीक है। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप पीडीएफ कोर्स या फिर पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर में जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, तो आपको तुरंत जो है मिल जाएगा, ठीक है साथियों। या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एमएस इंस्टीट्यूट, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है साथियों। आंसर देने से जो है ना आपको जल्दी याद होगी, ठीक है। तो आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्लोरेला निम्न में से क्या है। क्लोरेला जो है इनमें से क्या है, शैवाल, जीवाणु, प्रोटोजोआ, एकल कोशिका प्रोटीन। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है क्लोरेला जो है वो एक क्या है, तो शैवाल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बीबीआई क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। स्त्री दल चक्र बना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। स्त्री दल चक्र जो बना होता है वो किस चीज का, तो आपको याद रखना है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, ये तीनों का बना होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। इंग्लिश वाले अपना नीचे में देख लीजिएगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन ज्यादातर स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं, तो आपको गलत नहीं करना है, आपको यहीं पे अभी याद कर लेना है। देखिए तीसरा नंबर क्या पूछा गया है कि पराग भित्ति होती है, पराग भित्ति क्या होती है, क्या वो एक स्तरीय होती है, द्वितीय स्तरीय होती है, या फिर त्रिस्तरीय होती है, या फिर जो है कई स्तरीय होती है। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है पराग भित्ति यानी पोलन वाल जो होता है वो क्या होता है, कई स्तरीय होता है, यानी बहुस्तरीय होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन पौधा जलोद्भिद है, इनमें से कौन सा पौधा है जो जलोद्भिद है, सिंघारा, नागफनी, शीशम, एकेसिया। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर सिंघारा हो जाएगा। सिंघारा एक जो है जलोद्भिद होता है, यानी हाइड्रोफाइटिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर वेलिसनेरिया के पुष्प है, वेलिसनेरिया के पुष्प जो है वो क्या होते हैं, वायु परागित, कीट परागित, जल परागित, जंतु परागित। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है वेलिसनेरिया के पुष्प जो है वो जल परागित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछा गया है कि इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आप यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको जितने भी क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, तो जितना मैं करा रहा हूं अभी, तो इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आप सभी जो है यानी इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ नोट्स लेना है तो आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर में कांटेक्ट कर लीजिएगा, पीडीएफ कोर्स मिल जाएगा, ठीक है साथियों। देखिए 6 नंबर क्या पूछा गया है, इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। इष्ट में जो है प्रजनन होता है तो वो किसके माध्यम से, तो आपको याद रखना है प्यारे स्टूडेंट मुकुलन के माध्यम से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर 7 नंबर क्या पूछा गया है कि अनुन्मलीय परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है, अनुन्मलीय जो पौधे होते हैं तो उसमें जो है यानी निश्चित रूप से क्या होता है, स्वपरागन, मतलब कि सेल्फ पोलिनेटेड होता है, या फिर परपरागन,
परागन यानी क्रॉस पोलिनेशन होता है, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है अनुमंडलीय परागन वाले पौधों में निश्चित रूप से जो होता है वो स्वपरागन होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्या पूछा गया है कि परागन मुख्यतः है, परागकण क्या होते हैं? तो परागन जो होते हैं वो क्या स्पोरोफाइट युग्मक और नर युग्मक क्या होते हैं? तो आपको याद रखना है प्यारे स्टूडेंट, परागन जो है वो स्पोरोफाइट होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी पोलिनेशन इज मेनली स्पोरोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्या पूछा गया देखिए कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनता है? देखिए प्यारे स्टूडेंट, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी मास्टर स्पोर मदर सेल से जो है वो यानी क्या बनता है? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, या मास्टर नहीं होगा, या माइक्रो होगा, सॉरी देखिए यहाँ पर होगा माइक्रो स्पोर मदर सेल होगा। तो इससे जो है क्या बनता है? तो आपको याद रखना है इससे गुरु बीजाणु बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका है। तो भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका जो होती है वो क्या होती है? तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए भ्रूण कोश की जो सेंट्रल कोशिका होती है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, मतलब कि द्वितीय केंद्रक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हर साल पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको जो है अभी के अभी याद कर लेना है। निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? इनमें से जो है किसका पुष्पासन खाया जाता है? शरीफा का, सेब का, नारंगी का, सभी का। तो याद रखना है शरीफा का, सेब का, नारंगी का, इन तीनों का जो है पुष्पासन खाते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या पूछा गया 12 नंबर, यहाँ पर जो पूछा गया है कि निम्न में से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? ये क्वेश्चन 2009, 2010, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देख सकते हैं। इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो आपको याद रखना है द्वितीय केंद्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या होती है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आवृतबीजी पौधे होते हैं तो उसके भ्रूणपोष में जो गुणसूत्र की संख्या होती है यानी क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है तो वो कितना होता है? क्या वो हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, या फिर ए और बी दोनों? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है वो ट्रिप्लॉइड होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कि निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो वही क्वेश्चन है, इससे पहले आपको मैं बताया कि पुष्पासन जो खाया जाता है तो वो जो है किसका? तो आपको याद रखना है शरीफा का, सेब का, नारंगी का, इन तीनों का जो है पुष्पासन खाया जाता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा आप सभी, और अभी जो है अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, सभी साथी जो है एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। देखिए 15 नंबर क्या पूछा गया है कि इन वायु परागन किसमें नहीं होता है? वायु परागन जो है वो किसमें नहीं होता है? घास में, मक्का में, गेहूं में, साल्विया में। तो आपको याद रखना है वायु परागन साल्विया में नहीं होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर इनमें यानी सॉरी डी हो जाएगा साल्विया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर बीज चोल खाया जाता है। तो बीज चोल किसका खाया जाता है? तो आपको याद रखना है बीज चोल की बात करें तो बीज चोल जो है यानी शरीफा का, सेब का, नारंगी का, इन तीनों का खाया जाता है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो है इनमें से सभी हो जाएगा। बीज चोल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्पासन बोलते हैं। ठीक है, तो पुष्पासन किसका खाते हैं? शरीफा का खाते हैं, सेब का, नारंगी का, इसीलिए इसका राइट आंसर भी इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, बीजाणु में अर्धसूत्री विभाजन होता है यानी मियोसिस अक्यूर्स इन स्पोर्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यानी बीजाणु में जो अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वो किस में? तो आपको याद रखना है गुरु बीजाणु में होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है ना, बीजाणु में जो अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस जो होता है तो वो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में यानी मेगास्पोर मदर सेल में होती है। नेक्स्ट चलते हैं। 18 नंबर क्या पूछा गया? कैप्सुला में भ्रूणपोष होता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम का ये जो है यानी फेवरेट प्रश्न है, तो आपको याद रखना है कैप्सुला में भ्रूणपोष क्या होता है? तो कैप्सुला में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की
तरफ बढ़ते हैं 19 नंबर। क्या पूछा गया है कि किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है? इनमें से कौन है जो यानी सिद्ध किया है कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है? क्या वो व्हाइट ने या फिर स्क्रूग ने, मिलर ने, स्टीवार्ड ने? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है स्टीवार्ड ने जो है सिद्ध किया है कि कोशिका एक टोटिपोटेंट होती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 20 नंबर। एक परारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोष होते हैं। देखिए एक परारूपिक आवृतबीजी भ्रूणकोष जो होते हैं वो यानी कितने कोशिकीय होते हैं? तो आपको याद रखना है ये 7 कोशिकीय होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 21 नंबर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम का ये फेवरेट प्रश्न है। ठीक है, आपको याद रखना है कि भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? देखिए इन क्वेश्चनों में जो है ना आप लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्लास में याद कर लेना है कि भारतीय आवृतबीजी के जो जनक है यानी कौन है? तो बताइए बीएम जौहरी, बीजीएल स्वामी, कपिल, पी माहेश्वरी। तो आपको याद रखना है भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान के जो जनक है वो पी माहेश्वरी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 32 नंबर। क्या पूछा गया है? बीजांड के वृंत को कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बीजांड के वृंत को जो हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 23 नंबर। नारियल में खाने योग्य भाग होते हैं। देखिए प्यारे स्टूडेंट नारियल का जो भाग खाते हैं तो वो कौन सा भाग खाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है नारियल में खाने योग्य जो भाग होते हैं वो भ्रूणपोष होते हैं। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 24 नंबर। फूलों में कीटों द्वारा परागन कहलाता है। देखिए कीट के द्वारा परागन होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये हर बच्चा को पता होगा कि कीटों द्वारा परागन होने वाली प्रक्रिया एंटोमोफिली कहलाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। और ऑर्निथोफिली किसके द्वारा परागन होता है? तो पक्षी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एनिमोफिली किसके द्वारा? तो एनिमोफिली हवा के द्वारा, हाइड्रोफिली हाइड्रा के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 25 नंबर। सेब में खाने योग्य भाग होता है। तो सेब जो है, सेब का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? तो आपको इससे पहले बताए ना कि सेब, नारंगी और शरीफा का जो है पुष्पासन खाया जाता है। तो वही क्वेश्चन है, आपको याद रखना है सेब का कौन सा भाग खाते हैं? तो पुष्पासन खाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या पूछा गया है कि निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन जो है आपको बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको अगर आगे जाकर के एग्जाम देंगे सेंटर का तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और फाइनल बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको पीडीएफ कोर्स अगर परचेज करना है तो आपको अभी इस नंबर में कॉन्टेक्ट कर लेना है 7366865888। ठीक है, इस नंबर में कॉन्टेक्ट कर लेना है, आपको जो है तुरंत जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है साथियों, या फिर आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं आपको, यानी या फिर कॉल मैसेज कर सकते हैं, तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए इनमें से कौन द्विगुणित संरचना है? तो द्विगुणित संरचना द्वितीय केंद्रक होते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 27 नंबर। 27 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि इनमें से जो है किसमें एरिल पाया जाता है? इनमें से कौन से फल है जिसमें एरिल पाया जाता है? आम में, सेब में, शरीफा में या फिर नाशपाती में? तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है यानी शरीफा में जो है एरिल पाया जाता है और एक लीची में भी जो है एरिल पाया जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 28 नंबर। 28 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बाह्य निषेचन क्रिया होती है। तो बाह्य निषेचन क्रिया किसमें होती है? तो आपको याद रखना है मछली में जो है बाह्य निषेचन होता है यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो आपको याद रखना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी टेक्स प्लेस इन फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 28 नंबर। 28 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नारियल का फल है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इस साल के लिए आपको 100% पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन। एक होते हैं नारियल का फल और एक मूंगफली का फल। ये मूंगफली का फल, ये दोनों जो है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा गया है बार बार। तो नारियल का फल क्या होते हैं? तो आपको याद रखना है नारियल का फल एक
डुप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए काजू का फल है, तो काजू का फल क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है काजू का फल जो होते हैं ना वो एक यानी नट के तरह होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक क्वेश्चन और क्लियर कर दूं आपको कि मूंगफली का फल कैसा फल होता है, तो मूंगफली का फल जो है वो यानी नट फल होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नारियल का फल कैसा होता है, तो नारियल का फल जो है डुप होता है। क्या होता है, डुप होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। 31 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिना निषेचन के फल बनने को कहते हैं, तो बिना निषेचन के जब फल बनते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है अनिषेक जनित फल कहते हैं, यानी पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 32। द्विनिषेचन इनमें से किसके द्वारा होता है, देखिए द्विनिषेचन होता है यानी डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है तो वो किसके द्वारा होता है, शैवाल के द्वारा, कवक के द्वारा, आवृत बीजी के द्वारा, बीजांड के द्वारा। तो यार बच्चा को पता होगा कि एम्ब्रायो के द्वारा यानी आवृत बीजी के द्वारा जो है द्विनिषेचन होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों आपको याद करते चलना है और आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। ठीक है, 33 देखिए क्या पूछा गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपको हर बार पूछे जाते हैं और आपके लिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग समय पर नर तथा मादा जनन अंगों के परिपक्वता कहलाती है। देखिए जब अलग अलग समय पर नर और मादा जनन अंगों के परिपक्वता होती है तो वो क्या कहलाती है, तो आपको याद रखना है अर्कोगेमी कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 34 नंबर। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि पुष्पीय पौधों में नए युग्मकों का निर्माण किसके विभाजन से होता है। देखिए जब पुष्पीय पौधों में जो है नए युग्मकों का निर्माण होता है तो वो किसके विभाजन से यानी किसका जो है डिवीजन होता है, किसका जो है टुकड़ा होता है, क्या वो कायिक कोशिका का, लघु बीजाणु का, जनन कोशिका का, लघु बीजाणु मात्र कोशिका का। तो आपको याद रखना है जनन कोशिका का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चैप्टर 2 का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये क्वेश्चन याद रख लेना है। ये लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले पीडीएफ कोर्स परचेज करना है, आपको यहाँ नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में कॉल मैसेज करना है, आपको तुरंत जो है पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है साथियों, और प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 10,000 क्वेश्चन का पैकेज दिया जाएगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वाइज शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, उसके बाद जो है VBI गेस ऑब्जेक्टिव, VBI गेस सब्जेक्टिव A to Z मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपको इस नंबर में कांटेक्ट कर लेना है। तो देखिए 35 लास्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है कि परागकण हो सकते हैं, परागकण जो हो सकते हैं तो वो क्या गेमेटोफाइट, सजावटी या फिर जो है एलर्जी कारक, इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है परागकण जो हो सकते हैं ना तो वो यानी क्या कैसा हो सकते हैं, तो आपको याद रखना है वो गेमेटोफाइट, सजावटी और एलर्जी कारक तीनों हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम लोग का 35 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास यहीं कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में प्लीज बताइएगा जरूर, और 35 में कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। जो सबसे पहले आंसर यानी बताएंगे और जिसका ज्यादा होगा उसका कमेंट जो है पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी प्यारे स्टूडेंट कमेंट कीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना जो है स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।